सिक्स सीरीज के बारे में जो भी जानते हैं वो सभी के बीच ला रहे। सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी हम लोग जानेंगे अश्वगंधा के बारे में। जैसे कि अश्वगंधा क्या है। कि अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है और इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से यानी कि काफी लंबा टाइम से करते आ रहा है। यानी कि अश्वगंधा का जो इस्तेमाल ये काफी लंबा टाइम से बहुत पहले से बड़े बुजुर्ग लोग भी करते थे और बहुत पहले से होते आ रहा है इसका उपयोग। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विदानियो सोम्बिफेरा। इसका वैज्ञानिक नाम है विदानियो सोम्बिफेरा और आम बोलचाल भाषा में हमें इसे अश्वगंधा कहते हैं। मुख्यतः रूप से अश्वगंधा का जो खेती है ये सूखे इलाकों में होती है। यानी कि जहाँ पे भी ड्राइनेस रहती है वहाँ पे भी इसका अश्वगंधा का खेती होता है। यानी कि भारत के सूखे इलाकों में इसका खेती होती है। जैसे कि जहाँ जहाँ खेती होती है मध्य प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, विश्व के अनेक देशों में इसका मतलब विश्व के अनेक देशों में इसे उगाया जाता है अश्वगंधा को। अब हम लोग जाने क्या अश्वगंधा क्या है और अब हम लोग जानेंगे कि अश्वगंधा किन किन बीमारियों में काम आता है। सबसे पहले तो ये अश्वगंधा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उन्हें ये मजबूत करता है। यानी कि कोई भी अगर हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम अगर सही रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे तो हम कोई भी बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर हम बीमार भी पड़ेंगे तो क्या जल्दी से हम ठीक भी हो सकते हैं। और अश्वगंधा क्या है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। यानी कि हमारी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा है तो उसे भी अगर अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो बॉडी में बढ़ा हुआ है उसे भी ये मेंटेन करता है। तनाव में ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर जिन्हें भी स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, वो अगर अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो तनाव टेंशन से भी वो मुक्त रहते हैं। अनिद्रा जीने की नींद ना आने की समस्या रहती है तो वो भी अगर अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो नींद ना आने की प्रॉब्लम दूर होती है। यानी कि अच्छी नींद आती है और कैंसर से भी बचाता है। अश्वगंधा क्या है, अगर इसका यूज करते हैं तो कैंसर होने से भी हमें बचाता है। और जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो भी अगर अश्वगंधा को यूज करते हैं तो डायबिटीज की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे मेंटेन रहता है। अगर इंसुलिन की मात्रा को ये बॉडी में बढ़ाता है, जितना चाहिए उतना लेवल में लाता है और डायबिटीज को ये मेंटेन रखता है। और ये थायराइड में भी फायदेमंद है। जैसे कि अश्वगंधा का जो भी सेवन करते हैं, जिन्हें थायराइड है उसे भी लेना चाहिए, नहीं है उसे भी लेना चाहिए। क्योंकि जिसे थायराइड है उसे तो लेना ही चाहिए, क्योंकि थायराइड अश्वगंधा का सेवन से थायराइड भी मेंटेन रखता है, थायराइड भी कम होता है। तो जिन्हें है वो तो लेंगे ही, नहीं है उसको भी यूज करना चाहिए ताकि आने वाले बीमारियों से हम बचे रहें। आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है ये। अभी के टाइम में देखा जाता है कि बड़ों को तो छोड़िए, बच्चों को भी चश्मा लगा है। तो अभी जितना भी ऐसे में अगर अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और आँख भी स्वस्थ रहते हैं। अर्थराइटिस अर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जैसे कि हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो डायबिटीज में अर्थराइटिस में भी ये फायदेमंद है। अर्थराइटिस को भी ये कम करता है।
याददाश्त को बढ़ाता है, जिनका मेमोरी पावर कमजोर है, जिन्हें याद नहीं रहती है कि कभी कोई सामान कहाँ रख दिया और खोजते कहाँ है, तो उन्हें अश्वगंधा अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा क्या करते हैं, याददाश्त को यानी कि मेमोरी पावर को वो स्ट्रॉन्ग करता है। मांसपेशियों को भी ये मजबूत करता है, यानी कि हमारी मांसपेशियों जो है उसमें अगर खिंचाव महसूस होता है या कमजोर है, तो क्या करता है, वो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है, यानी कि बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। ये संक्रमण से वही बचाता है, जिन्हें भी संक्रमण की जो भी संक्रमण होती है उसे भी ये बचाता है। सॉरी, हृदय रोग, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है उसे भी अश्वगंधा छुटकारा दिलाते हैं। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है वो अगर अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम में भी बहुत ही फायदेमंद है। वजन को भी ये कम करता है, जैसे अश्वगंधा को कोई ले रहा है तो उसका वजन अगर काफी ज्यादा है, वेट लॉस करना चाह रहा है, तो ये क्या करता है, अश्वगंधा का सेवन अगर करेंगे तो वजन को भी वो मेंटेन करेगा। सूजन को कम करता है, जैसे थायराइड वगैरह हो जाता है तो पूरा बॉडी में क्या होता है, सूजन आती है और पूरा बॉडी में पेन भी होती है, तो वो ये पेन को भी कम करता है और सूजन वगैरह भी कम करता है। नॉर्मल भी किसी प्रकार का सूजन आए तो अश्वगंधा का सेवन करने से सूजन भी कम होता है। जैसे किसी भी प्रकार का बॉडी में कहीं कट लगती है या फिर घाव वगैरह होता है, छाले होता है, कुछ भी होता है, अगर हम अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो हमारे घाव को भी भरने में ये हेल्प करते हैं। बालों की समस्या में भी अश्वगंधा काफी फायदेमंद है। अभी तो देखा जाता है कि सभी के साथ ये समस्या है कि सभी का ऐसा होता है कि बाल टूटता है, झड़ता है, समय से पहले सफेद होता है, तो कई तरह का बाल में पैक लगाया जाता है, केमिकल वाला चीज यूज करता है, उससे भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर अश्वगंधा का सेवन करता है तो उनका बाल भी घना, लंबा और चमकदार रहता है। अब अश्वगंधा को लेना कैसे है, जैसे कि अगर हम अश्वगंधा को लेते हैं तो रात में अगर ले रहे हैं तो हम दूध के साथ ले सकते हैं, और सुबह अगर लेते हैं तो पानी के साथ, सुसुम पानी के साथ हम ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर के साथ भी ले सकते हैं। और नाश्ता करने से आधा घंटा पहले या फिर नाश्ता करने के आधा घंटा बाद भी ले सकते हैं, अगर खाली पेट में नहीं ले सके तो। और शाम में भी, जैसे कि खाना खाने से आधा घंटा पहले ले ले, या फिर अगर हम किसी वजह से नहीं ले सके तो हम बाद में भी, आधा घंटा बाद में भी ले सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि नीम के बारे में। नीम क्या है, जैसे कि नीम क्या है और नीम का क्या फायदे हैं, इसे लेना कैसे है। जैसे कि नीम एक वृक्ष है और नीम जड़ों से लेकर तने और पत्तियों तक क्या है, औषधीय गुणों से भरपूर है। ये क्या है, जैसे कि हम उसका तने जो होता है उसका दातुन भी बनाते हैं, उसका पत्तियों का भी यूज करते हैं, जैसे कि डायबिटीज वगैरह में भी उसको खा सकते हैं चबा के, या फिर इसमें रिएक्शन में जो टैबलेट फॉर्म में आता है उसे भी ले सकते हैं। और पत्तियों को, जैसे कि घाव घोस होता है, फोड़ा फुंसी होता है, जैसे कि किसी को वो चिकन पॉक्स का प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी इन्फेक्शन ना फैले, तो उससे क्या करता है, पानी को उबाल के उससे नहलाया जाता है। और जैसे उसका जड़ का भी बहुत काम आता है, जैसे जड़ और उसका दातुन, पत्तियां, सभी का कुछ न कुछ काम आता है, यानी कि जड़ से लेके पत्तियां तक औषधीय गुणों से भरपूर है। इसलिए नीम का प्रयोग क्या है, सभी को करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि नीम का फायदे क्या है। जैसे त्वचा रोग में तो फायदा है ही, जैसे कि स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कोई फोड़ा फुंसी हो या फिर एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, खुजली हो, कुछ भी हो, तो स्किन प्रॉब्लम में ये काफी फायदेमंद है अगर नीम का प्रयोग करते हैं तो।
पेट में अगर किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह हो जाता है, जैसे कि पेट में कीड़ा, क्या वो कृमि का प्रॉब्लम होता है, सभी को, बच्चे को, बड़े को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ऐसे में अगर नीम का प्रयोग करते हैं तो वो कीड़ा क्या होता है, अपने आप मर जाता है। आंखों के लिए भी नीम फायदेमंद है, जैसे कि आंखों में किसी भी प्रकार का जलन या फिर सूजन, खुजलाहट कुछ भी होता है, या फिर आंख का रोशनी कमजोर होना, ऐसे में अगर नीम का सेवन करते हैं तो हमारा आंख भी क्या होता है, चमकदार रहता है और स्वस्थ। भूख ना लगना, जिन्हें भूख ना लगने की प्रॉब्लम रहती है, जिन्हें भूख नहीं लगती है, वो अगर नीम का सेवन करते हैं तो भूख भी क्या होता है, खुल के लगता है। त्वचा में अगर किसी भी प्रकार का अल्सर वगैरह होता है तो उसमें काफी ये लाभदायक है हमारे नीम, अगर यूज करते हैं तो अल्सर वगैरह से भी हमें छुटकारा मिलता है। ये हृदय रोग में भी काफी फायदेमंद है, जैसे कि जिन्हें की हार्ट का प्रॉब्लम रहता है तो उन्हें भी यूज करना चाहिए नीम का, ताकि हार्ट का प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो। ये ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत ही अच्छा काम करता है नीम, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो रहा है, अगर नीम का सेवन करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। बुखार या वायरल फीवर वगैरह होता है तो उसमें भी हम नीम का सेवन करते हैं तो फीवर वगैरह भी हमारा धीरे धीरे ठीक रहता है, ठीक हो जाता है। गुर्दे में अगर पथरी वगैरह होता है तो उसमें भी अगर हम नीम का सेवन करते हैं तो देखिए गुर्दे का पथरी को भी ये धीरे धीरे गलाता है। तो इस ऐसे में नीम का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। मधुमेह में तो ये फायदेमंद है ही, जिन्हें भी डायबिटीज का प्रॉब्लम है उन्हें तो नीम का सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि ये इंसुलिन की मात्रा को मेंटेन रखता है, बढ़ाता है, तभी क्या होता है, डायबिटीज लेवल कम रहता है। खून में जो शुगर की मात्रा बढ़ता है ब्लड में, उसको ये मेंटेन रखता है। अब इन्हें लेना कैसे, जैसे कि नीम को भी सुबह शाम वैसे ही लेना चाहिए, जैसे कि खाना खाने से आधा घंटा पहले, नाश्ता करने से आधा घंटा पहले सुबह में, और शाम में भी खाना खाने से आधा घंटा पहले। नीम का और भी फायदा है, जैसे कि फेस में अगर पिंपल वगैरह होता है तो फेस में भी हम नीम की पत्तियां पीस के लगाते हैं तो चेहरे में चमक भी आती है और पिंपल वगैरह भी धीरे धीरे दूर होता है। और जिन्हें झाइयाँ का प्रॉब्लम होता है उन्हें भी नीम का फेस पैक या फिर ये गोलियां को पानी में भिगो के उसे चेहरे पे लेप लगाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे झाइयाँ भी खत्म होती है। अब हम लोग जानेंगे गिलोय के बारे में। गिलोय क्या है, जैसे कि गिलोय एक वृक्ष है और इसमें से लंबे लंबे तने होते हैं और इसके पत्ते पान के पत्ते की तरह होते हैं और ये कड़वा भी होता है। गिलोय भी औषधीय गुणों से भरपूर है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका फायदे क्या है। गिलोय भी औषधीय गुणों से भरपूर है। जैसे गिलोय का तो सभी को पता होंगे कि डायबिटीज में ये काम आता है, गिलोय को लेना चाहिए। तो ऐसे में अगर गिलोय का सेवन करता है तो गिलोय और नीम क्या है, एक ही ये इसमें रहता है। जैसे कि हम डायबिटीज है तो नीम का सेवन कर सकते हैं, और जैसे डायबिटीज है तो हम गिलोय का भी सेवन कर सकते हैं। वैसे दोनों में कुछ मिलता जुलता है, तो वैसे में अगर डायबिटीज है तो हम गिलोय का भी सेवन कर सकते हैं। इसमें भी क्या करता है, हमारे खून में जो इंसुलिन की मात्रा कम होता है उन्हें बढ़ाता है, डायबिटीज लेवल को ये कम रखता है। आंखों की रोशनी के लिए भी ये फायदेमंद है, जिन्हें की आंखों की रोशनी कम है, जिन्हें मोतियाबिंद रहता है तो उन्हें क्या है ना, वो आंखों में जो एक परत पड़ता है वो धीरे धीरे इसको नष्ट करता है, ताकि मोतियाबिंद होता है तो उसको क्या करता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे में अगर वो गिलोय का सेवन करते हैं तो गिलोय का सेवन करने से उसका मोतियाबिंद भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पीलिया जिन्हें की जॉन्डिस होते हैं, जिन्हें जॉन्डिस होते हैं उन्हें भी गिलोय का सेवन करना चाहिए।
और गिलोय का सेवन करने से जॉन्डिस भी धीरे धीरे ठीक होता है। और जॉन्डिस यानी कि ये लीवर को भी स्वस्थ बना के रखता है, और लीवर के ही कारण से क्या जॉन्डिस होती है, तो ये लीवर को भी हमारा स्वस्थ बना के रखता है गिलोय। लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और स्वस्थ बना के रखता है। जिन्हें उल्टी की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी खाते हैं तो बार बार उल्टी की प्रॉब्लम होती है, तो वैसे में अगर गिलोय का सेवन करते हैं तो उल्टी भी आना बंद हो जाता है। ये गिलोय क्या करता है, कब्ज भी दूर करता है। जिन्हें की कब्ज का प्रॉब्लम है वो अगर गिलोय का सेवन करते हैं तो उनका कब्ज भी दूर करता है, यानी कि पेट साफ करता है और भूख भी खुल के लगती है। और जिन्हें बवासीर की प्रॉब्लम है उन्हें भी गिलोय का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बवासीर में भी ये काफी लाभदायक है। यानी कि जिन्हें लीवर का भी प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि लीवर में कोई भी प्रकार का, या फिर लीवर में कोई भी प्रकार का दिक्कतें आई हो, तो उसमें से अगर गिलोय का सेवन करते हैं तो लीवर को भी ये स्वस्थ बना के रखता है। हृदय रोग, इनने गिलोय क्या करता है, हार्ट प्रॉब्लम को भी स्वस्थ रखता है। यानी कि जिन्हें भी हार्ट का प्रॉब्लम है वो अगर गिलोय का सेवन करते हैं तो हृदय रोग की खतरा को भी ये क्या करता है, कम करता है। और ये कैंसर होने से भी बचाता है। जिन्हें कि इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि कैंसर होने यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं वो क्या करता है, हर रोज नष्ट करता है। ऐसे में अगर गिलोय का सेवन करते हैं तो हमें कैंसर होने से भी बचाता है। फैलेरिया में भी ये फायदेमंद है। जिन्हें की फैलेरिया का प्रॉब्लम है तो उसमें भी सूजन वगैरह आता है, हड्डियों में कमजोरी आती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाता है, उसमें भी अगर फैलेरिया में भी अगर यूज करते हैं गिलोय का तो उसमें भी काफी फायदेमंद है। जिन्हें गठिया की प्रॉब्लम यानी कि जोड़ों में जो दर्द होती है, हर जगह क्या है ना, हमारे हाथ पैर में हर जगह जोड़ होते हैं, तभी तो हम हाथ को मोड़ सकते हैं, पैर को मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मोड़ने। तो क्या है ना, हर जगह जहां जहां गांठ है वहां वहां अगर दर्द होता है तो उन्हें गठिया की प्रॉब्लम होता है। ऐसे में अगर गिलोय का सेवन करते हैं तो गठिया का भी प्रॉब्लम दूर होता है। और जिन्हें यूरिन प्रॉब्लम होता है, यानी कि टॉयलेट अगर बार बार आती हो, या फिर टॉयलेट में कोई भी तरह का परेशानी आ रही है, तो उसमें भी अगर गिलोय का सेवन करते हैं तो हमारे यूरिन प्रॉब्लम जो भी है उसे ये नष्ट करता है, ठीक करता है। अब इसे लेना कैसे, जैसे कि सुबह हम खाली पेट इसे ले सकते हैं, और शाम में भी हम खाना खाने से आधा घंटा पहले हम इन्हें ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमारा डायबिटीज लेवल को ये कंट्रोल रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, ये पीलिया में भी और कब्ज में भी, सारे बीमारियों में भी ये लाभकारी है। तो ऐसा नहीं कि 4 टैबलेट सुबह खा ले, 4 टैबलेट शाम खा ले तो हम जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में कुछ होगा तो नहीं, बट कोई भी चीज बॉडी में ज्यादा जाने के बाद कुछ तो नुकसान होता ही है। जैसे कि हमारे सभी के बॉडी में क्या है ना, शुगर है, तो वो अगर अधिक हो जाने पर क्या होता है, शुगर कहलाता है। और सभी के बॉडी में कैंसर रहता है, सभी के बॉडी में थायराइड रहता है, तो उसको क्या होता है, अगर उस लेवल से अगर ऊपर आ गया तो वो बीमारी कहलाता है। उसी प्रकार अब हम लोग जानेंगे त्रिफला के बारे में। त्रिफला है क्या, और किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है, और इसे लेना कैसे है। जैसे कि हम लोग जानते हैं त्रिफला 3 फलों से मिलकर बनी है, आंवला है, बहड़ा है और हरड़ है। अब हम लोग जानेंगे त्रिफला के फायदे क्या है। जैसे कि ये सभी तो जानते हैं कि त्रिफला क्या करता है, कब्ज को दूर करता है, और बहुत सारे बीमारियों में भी फायदा करता है। कि सभी तो यही जानते हैं, हम लोग तो यही जानते हैं कि ये त्रिफला क्या करता है, कब्ज में काम आता है। कब्ज की प्रॉब्लम, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहता है, उन्हें ये दूर करता है। ऐसा नहीं है, भी बहुत सारी बीमारियों में भी काम आता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, पेट साफ होता है,
भूख भी खुल के लगती है। जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो अगर त्रिफला का सेवन करते हैं तो डायबिटीज लेवल भी उसका कंट्रोल रहता है। जिन्हें की हाई बीपी की प्रॉब्लम, यानी कि बीपी अगर उसका हाई रहता है हमेशा, वो भी अगर त्रिफला का सेवन करते हैं तो बीपी उसका मेंटेन रहता है। आंखों की रोशनी के लिए भी ये फायदेमंद है। जिनका आंखें कमजोर है उन्हें तो त्रिफला का सेवन करना भी चाहिए। और टैबलेट को रात भर भिगो के उसको सुबह में क्या पानी से आंखों में छींटा भी मारना चाहिए, ताकि उससे भी क्या आंखों में जो भी गंदगी वगैरह होता है उससे साफ होता है। वजन भी कंट्रोल करता है। जो भी वेट लॉस करना चाहता है, जिन्हें भी मोटापा का प्रॉब्लम है, वो क्या करता है त्रिफला का अगर सेवन करते हैं तो वजन भी घटाता है, यानी कि वजन को भी ये कम करता है। बालों को झड़ने से भी ये रोकता है। और क्या है ना, सभी का बाल एक गहना की तरह है। अगर लेडीज को बाल ना हो तो वो बाल से ही सुंदर लगती है, अगर बाल ना हो तो कैसा दिखेगा। तो ऐसे में अगर बालों का जो भी शौकीन है उन्हें तो ध्यान देना ही चाहिए। जैसे कि बालों के लिए काफी फायदेमंद है, बालों को लंबा घना काला बना के रखते हैं और समय से पहले पकने से भी मेरे बालों को बचाता है। और मलेरिया में भी ये लाभकारी है। जिन्हें भी मलेरिया का फीवर वगैरह होता है, मलेरिया का प्रॉब्लम है, तो उसमें त्रिफला का सेवन करने से मलेरिया में भी काफी आराम होता है, काफी लाभदायक है। और जिन्हें यूरिन प्रॉब्लम होती है तो उन्हें भी त्रिफला का सेवन करना चाहिए। जिन्हें नींद कम आती है, जिन्हें अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें नींद नहीं आती है, उनको तो त्रिफला का सेवन करना ही चाहिए ताकि नींद अच्छी आए। जिन्हें सिर में दर्द होता है और चक्कर आना, उन्हें भी त्रिफला का सेवन करना चाहिए। जैसे में सिर में दर्द वगैरह हो या फिर चक्कर आता है, वैसे में त्रिफला का सेवन करते हैं तो सिर दर्द भी गायब होता है और चक्कर भी आना बंद होता है। अनेक रोगों की दवा है एक त्रिफला। जैसे त्रिफला चमत्कारी रूप से काम करता है। त्रिफला पेट के लिए अमृत माना जाता है। अब हम लोग जानेंगे हमें लेना कैसे। जैसे कि हम सुबह खाली पेट इसे ले सकते हैं, फिर शाम में खाली पेट यानी कि खाना खाने से पहले ले सकते हैं, वो भी सुसुम पानी के साथ लें तो काफी ज्यादा बेटर है। तब हम लोग जानेंगे ब्राह्मणी। ब्राह्मणी क्या है, देखते हैं कि ब्राह्मणी क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं ब्राह्मणी का इस्तेमाल हजारों वर्षों से करता आ रहा है। जैसे कि ब्राह्मणी का हजारों वर्षों तक करता आ रहा है। और ब्राह्मणी का जो पौधा है पूरी तरह से औषधि गुणों से भरपूर है। ब्राह्मणी का जो पौधा होता है ये पूरी तरह से क्या होता है, औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। और इसका वास्तविक नाम क्या है, बकोपा मिनोरी। और ये पौधा जो है जमीन में फैलकर बड़ा होता है और इसके तने से सफेद फूल होते हैं, और सफेद भी फूल होते हैं और ब्लू भी, हल्का ब्लू में भी फूल होते हैं, मतलब दो तरह के भी होते हैं ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी क्या होता है ना, ये जहाँ की पानी का मात्रा हो, नम जगह हो, वहां पे ब्राह्मणी का उपजाऊ होता है। जहाँ की पानी की मात्रा वहां पे ब्राह्मणी अच्छे से उपजाऊ होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मणी का क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि हम लोग तो जानते ही है कि ब्राह्मणी को ब्रेन टॉनिक कहा गया है, ब्रेन बूस्टर कहा गया है। मेमोरी पावर को ये स्ट्रॉन्ग करता है। जिन्हें की याददाश्त शक्ति कमजोर है उन्हें तो ब्राह्मणी का सेवन करना चाहिए। जैसे बच्चे लोग हैं पढ़ाई में स्ट्रेस आते हैं तो उन्हें भी ब्राह्मणी का सेवन करना चाहिए। इसमें ये क्या करता है, ब्राह्मणी का सेवन से तेज दिमाग, यानी कि दिमाग को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेमोरी पावर को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये ब्राह्मणी जो है ये अनिद्रा में भी काफी लाभदायक है। जैसे कि ब्राह्मणी का यूज करते हैं तो नींद ना आने की प्रॉब्लम दूर होती है, यानी कि अच्छी नींद आती है।
अल्जाइमर के में भी ये बहुत ही उपयोगी है। अगर ब्राह्मी का सेवन करते हैं तो जिन्हें भी अल्जाइमर का प्रॉब्लम रहता हो, नहीं भी हो, फिर भी उसे यूज करना चाहिए, क्योंकि आने वाले बीमारियों को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। वैसे में अगर यूज करते हैं ब्राह्मी का तो क्या है ना, अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी हमें राहत मिलती है। कि ब्राह्मी में क्या है, बालों को भी ये स्वस्थ बना के रखता है, यानी कि बालों को लंबा घना बना के रखता है और बालों को टूटने से बचाता है। तो ऐसे में अगर ब्राह्मी का सेवन करते हैं तो हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे ब्रेन के साथ साथ हमारे ऊपर का भाग जो होता है, जिसमें कि वो हेयर है, बाल है, वो भी हमारे बालों को भी स्वस्थ बना के रखता है, यानी कि काले घने लंबे बना के रखता है, जिनकी हर किसी का भी चाहत है कि हमारे बाल सुंदर हो। बेचैनी को दूर करता है, जिन्हें कि बार बार बेचैनी आती है, वैसे में अगर ब्राह्मी का सेवन करते हैं तो उसका जो बेचैनी होती है उन्हें उनको ये दूर करता है। कब्ज, देखिए कब्ज में भी ये फायदेमंद है, ऐसे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिफला लेने से क्या होता है, कब्ज दूर होता है। तो ऐसे ब्राह्मी का भी सेवन करने से क्या होता है, कब्ज दूर होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ये दूर करता है और हमारे पेट को ये साफ रखता है। इम्यून सिस्टम को जो ये मजबूत बना के रखता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है इसको ये क्या करता है, मजबूत बना के रखता है। तनाव को ये दूर करता है, जिन्हें भी तनाव का प्रॉब्लम है, यानी कि स्ट्रेस है, उसे तो लेना ही चाहिए। और जिन्हें की जोड़ों में दर्द रहता हो, यानी कि जिन्हें की गठिया की प्रॉब्लम होता है, जोड़ों में दर्द होता हो, तो उन्हें तो ब्राह्मी का सेवन करना ही चाहिए, गठिया जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। ब्राह्मी जो है ये गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी फायदेमंद है, जैसे कि अभी हम लोग जाने की बहुत तरह के बीमारियों को भी ये ब्राह्मी दूर करता है। सिर्फ ब्रेन टॉनिक ही नहीं है, ये पूरा बॉडी का टॉनिक है। अब हम लोग जानेंगे ब्लैक क्यूमिन के बारे में, जैसे कि काले जीरा जिसे हम कलौंजी कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे ब्लैक क्यूमिन के बारे में कि ब्लैक क्यूमिन क्या है और इसका क्या क्या फायदे होते हैं और इसे लेना कैसे है। जैसे कि अभी लोग इसमें देखे ब्राह्मणी को भी उसी प्रकार लेना है, जैसे कि हम सब अभी बताए, जैसे कि रात सुबह में हमको लेना है खाली पेट में एक गोली, और शाम में भी खाना खाने से पहले लेना है। अब ऐसा नहीं कि ये ब्रेन टॉनिक है तो हम सारे के सारे डब्बा खा जाएंगे तो हमारे रात भर में ब्रेन जो है वो पावरफुल हो जाएगा, कल हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम फर्स्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे जो इसका डोज है उसी प्रकार से लेना चाहिए, तभी हमें फायदा पहुंचाएंगे। ब्लैक क्यूमिन के हम लोग जानेंगे कलौंजी के बारे में। हम लोग कलौंजी ब्लैक क्यूमिन को क्या करते हैं, हम लोग अपने अपने घरों में भी यूज करते हैं। और हम लोग ब्लैक क्यूमिन को इसको कलौंजी जो है ये इसको काला जीरा भी कहते हैं, मंगरेला भी कहते हैं। ब्लैक क्यूमिन कलौंजी सभी के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, यानी कि अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक क्यूमिन को हम सभी खाने के स्वाद को बढ़ाने में काम करते हैं, जैसे कि हम लोग घर में पकोड़े तलते हैं और फिर पकौड़ी वगैरह कचौड़ी वगैरह बनाते हैं, अचार में डालते हैं, जो कि हम लोग साल भर खाते हैं अचार को, उसमें भी हम लोग डालते हैं लौंजी को, यानी कि मंगरेला को। अब हम लोग जानेंगे कि इनका फायदे क्या क्या है, जैसे कि ये सर्दी जुकाम को ये दूर करता है, जिन्हें की सर्दी जुकाम की बार बार प्रॉब्लम होती हो, समय चेंज होने के बाद बार बार सर्दी जुकाम लगती हो, या फिर जिन्हें साइनक्स की प्रॉब्लम रहता हो, छींके बार बार छींके आना, बार बार सर्दी खांसी होना, उन्हें तो कलौंजी का सेवन करना ही चाहिए, ताकि सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम से वो छुटकारा रहे। सर्दी भी आना चाहिए, बट साल में एक दो बार आए, तीन बार आए तो ठीक है। वैसे में अगर सर्दी आने से क्या होता है ना,
ब्रेन का भी सफाया होता है, तो सर्दी जुकाम भी होना चाहिए। अब बार बार होने से क्या होता है, वो बीमारी होता है, यानी कि बार बार होने से एलर्जी होता है, सर्दी खांसी जुकाम या फिर साइनस की प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में क्लौंजी का सेवन करना चाहिए, यानी कि ब्लैक क्विन का सेवन करना चाहिए। जिन्हें डायबिटीज है, डायबिटीज में भी ये काफी फायदेमंद है। जिन्हें की डायबिटीज है उन्हें भी कहता है कि अगर ब्लैक क्विन का यूज करता है तो डायबिटीज लेवल क्या होता है, कंट्रोल रहता है। हेयर प्रॉब्लम, जिनका भी हेयर प्रॉब्लम रहता हो उन्हें भी अगर वो भी अगर क्लौंजी का सेवन करते हैं तो ऐसे में उसका हेयर प्रॉब्लम, जो बाल का जो प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये दूर करता है। पिंपल की प्रॉब्लम जैसे होता है इन्हीं को, अभी तो अक्सर सभी के फेस में कुछ ना कुछ देखते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, पिंपल हो, फोड़े फुंसी हो, झाइयाँ हो, किसी भी प्रकार का हो, तो ये क्या करता है, ऐसे में अगर ब्लैक क्विन का सेवन करते हैं पिंपल से हमें छुटकारा दिलाता है। हार्ट की प्रॉब्लम जिन्हें रहता है तो उन्हें भी ब्लैक क्विन का उपयोग करना चाहिए। उपयोग करने से हार्ट प्रॉब्लम हमारे ठीक रहते हैं। जैसे कि वेट लॉस में भी ये फायदेमंद है, हमारे वेट को ये मेंटेन रखता है। वेट लॉस करने में भी ये काफी लाभदायक है हमारे क्लौंजी। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी ये कम करता है। बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा हुआ हो तो इन्हें भी ये मेंटेन रखता है, लेवल में रखता है। पेट दर्द में तुरंत ही राहत, अगर हम इसे यूज करते हैं क्लौंजी का, तो जिनका भी पेट दर्द हो नहीं भी, उसे भी यूज करना चाहिए। पेट दर्द में क्या है, ये तुरंत ही हमें रिजल्ट देता है अगर क्लौंजी का यूज करते हैं तो। बुखार में बहुत ही लाभदायक है। बुखार जैसे कि किसी को बार बार सीजन चेंज होने पर फीवर आना, तो ऐसे में अगर यूज करते हैं तो क्या होगा ना, बार बार हमें फीवर नहीं आएंगे। थोड़ी सी मौसम चेंज होने पर क्या होगा, हमें फीवर नहीं आएंगे। आयरन का ये अच्छा स्रोत है। जैसे कि हम लोग ब्लैक क्विन का यूज करते हैं तो जिन्हें की खून की प्रॉब्लम रहती है, जिन्हें की आयरन की प्रॉब्लम रहती है, आयरन की कमी से ही खून की कमी होती है, तो ऐसे में अगर ब्लैक क्विन का यूज करते हैं तो उसमें से खून की प्रॉब्लम को ये दूर करता है। आयरन का अच्छा स्रोत है। हम अगर इसको उपयोग करते हैं तो त्वचा संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम कोई भी हो, जैसे कि फोड़े फुंसी एक्जिमा जो भी हो, इसमें से अगर ब्लैक क्विन का यूज करते हैं तो हमारे स्किन प्रॉब्लम जो भी हो उससे हमें छुटकारा दिलाता है। अब इसको लेना कैसे, जैसे कि हम अभी सबका बता रहे थे कि सुबह हमको खाली पेट एक गोली लेना है और एक गोली शाम में भी खाना खाने से पहले लेना है, वो भी गर्म पानी के साथ। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।